हाय टोरस, मेरे एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए मई 2024 की मंथली टैरो रीडिंग है टोरस। तो ये रीडिंग हम लोग कैल्टिक स्पिरिट के जरिए देखेंगे कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, कैसी परिस्थिति बन रही है, कौन से चैलेंज के साथ में डील कर रहे हो, पास्ट में कैसी एनर्जी थी, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, बहुत कुछ देखेंगे इस रीडिंग में। ओके, और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहां पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके टोरस, लेट्स सी व्हाट्स द हायर मैसेजेस फॉर यू। ओके, so let's get started. Wow. गाइस हैव फेथ। ओके टोरस, कहीं ना कहीं भरोसा रखिएगा अपने ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर या फिर अपने काबिलियत पे। ओके, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये महीने मिरेकल्स दे रहे, कुछ जो भी आप चाहते थे ना, सडनली आप लोगों के लाइफ में आपके लाइफ में आ रहा है। ओके, जो भी आपने क्वेश्चनिंग की थी, जो भी आपने एफर्ट डाले थे और आपने यूनिवर्स से बोले थे कि गॉड ये चीज़ पूरी हो जाए, या फिर कोई भी विशेष मांगे थे, तो यूनिवर्स आपको वो विशेष पूरे कर रहे हैं। ओके, एंड इट सेज हैव फेथ दैट योर मिरेकल इज ऑन इट्स वेज, योर प्रेयर हैव बीन हर्ड, सरेंडर द बो। ओके, तो कहीं ना कहीं आपने जो भी दुआ मांगी थी वो कबूल हो गई है। जस्ट सरेंडर कीजिए, एफर्ट डालते रहिए एंड जस्ट गो विद द फ्लो। आपने जो भी सवाल किया था यूनिवर्स से, उसका रिजल्ट इज ऑन द वे। मिरेकल तौर से आपकी लाइफ में आ रहा है। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं नाइटिंगल स्पिरिट का कार्ड है, लव इज ऑल अराउंड। ओके, अगर आप लोगों की लाइफ में ना कहीं बहुत ज़्यादा चैलेंजेस परिस्थिति है, बहुत ज़्यादा फाइट चल रही है इमोशनली, अर्थली मैटर को लेके, देयर इज द चेंज। ओके, चेंज है और कहीं ना कहीं अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हो तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जो आपको अच्छा लगता है, जैसे म्यूजिक सुनना या फिर मूवी देखना या फिर खेलना, जो भी अच्छा लगता है वो करने की कोशिश कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में इजीली वे से आगे बढ़ सको, क्योंकि लव इज ऑल अराउंड गाइस। ओके, तो आप लोगों की लाइफ में चेंजेस है। ओके, क्योंकि यहाँ पर ईगल स्पिरिट का कार्ड है, स्पिरिट हैज योर बैक, and 4 plus 1 is 5 and 2 plus 3 is 5, 5 is always change, 5 is 10 is all about completion. Okay, आपकी लाइफ में जो भी ड्रीम है, गोल है, डिजायर है, उसको हायर प्रोस्पेक्टिव से देखने की कोशिश कीजिए। ईगल स्पिरिट इज ऑल अबाउट गाइस डिफरेंट तरीके से देखना। ओके, ऑब्जर्व करना एंड जस्ट फिर जाके एक्शन लेना, क्योंकि जो भी आप लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, यूनिवर्स आपके साथ में है। यूनिवर्स आपको हर तरीके से गाइडेंस दे रहा है। दैट्स वाई यूनिवर्स आपको ने यहाँ पर आपके जो भी दुआ मांगी थी वो कबूल हो रहे हैं। ओके, एंड सी मे बी शायद डीलिंग विथ लिब्रास। ओके, मे बी शायद आप लोग ना कहीं लव वाइज अगर सिंगल हो तो मिंगल होना चाहते हो तो मिंगल हो रहे हो। ओके, एंड लिब्रा इज ऑल अबाउट गाइस पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनर चाहते हो, बिजनेस पार्टनर भी आ रहा है। एंड कहीं ना कहीं लाइफ को बैलेंस करते हुए दिख रहे हो, कहीं ना कहीं हारमोनियस हो रहे हो, अबंडेंस आ रहा है। ओके, तो ये महीना ना आप लोगों की लाइफ में लिब्रा साइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो अगर कोई लिब्रा पर्सन आते हैं तो उनसे दोस्ती कर लीजिएगा। ओके, क्योंकि लिब्रा पर्सन इज सो स्टेबल। ओके, तो मैं ओवरऑल यही बोलना चाहूँगी कि ये महीना आप लोगों की लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, जो भी नेगेटिव पैटर्न था वो ख़त्म हो रहा है। क्योंकि मे बी शायद आपने बहुत टाइम से दुआ मांगी होगी कि मेरी ये ख़त्म हो जाए या फिर मेरी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, तो वो हो रहा है। और किसी का अगर लीगल मैटर चल रहा था, डिवोर्स का या फिर प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा था, वो भी आपके फेवर में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर मिरेकल्स है। तो सडनली आप लोगों की लाइफ में प्रॉपर्टी का वाद विवाद या फिर कोर्ट केस भी चाहते थे कि आपके फेवर में आए, तो वो भी हो रहा है। ओके, सो देयर इज अ चेंज and a miracle is happening going on, and कहीं ना कहीं see have faith guys, see have faith। तो miracle is going on, तो just faith रखिएगा अपने ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर एंड अपने काबिलियत पे। ओके, that is your higher messages। लेट्स सी टैरो कार्ड क्या मैसेज देना चाहते हैं कि मई महीने में आपकी कैसी परिस्थिति बन रही है। सी
अगेन अगेन कैन यू बिलीव, हैव फेथ इज रिवर्स। मे बी शायद आप फेथ नहीं रखते हो अपने ऊपर या फिर यूनिवर्स के ऊपर, ओके, तो फेथ रखिए, भरोसा रखिए कि आपकी लाइफ में चेंजेस हो जाएंगे, भरोसा रखिए कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उसका रिजल्ट मिलेगा। जस्ट फेथ गाइस, बिलीव, पॉजिटिव रहिए, ओके। वन मोर शफल, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दिस इज योर सिचुएशन, ये सिचुएशन बन रही है आपके पैलेस ऑफ सोर्स का कार्ड, ओके। मई महीने में आपकी सिचुएशन ऐसी बन रही है कि कहीं ना कहीं पैलेस ऑफ सोर्स का कार्ड है तो क्लैरिटी मिल रही है, ओके। सबसे पहली बात तो कम्युनिकेशन क्लियर हो रहे हैं, लीगल मैटर था तो उसमें आपको रिजल्ट मिल रहा है। बहुत टाइम से आप सोच रहे थे कि वो लीगल मैटर बहुत सालों से, ओके, सोच रहे थे कि खत्म हो जाए, तो वो पार्ट खत्म हो रहा है तो आपके फेवर में आ रहा है। पैलेस ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस, जो भी जैसे कि पेपर वर्क था, या फिर कम्युनिकेशन में बिजनेस कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था, या फिर लव वाइज कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं मिल पा रही थी, हेयर इज द क्लैरिटी, ओके, हेयर इज द कंप्लीशन। जस्ट लाइक किंग ऑफ सोर्स से ऊपर पैलेस ऑफ सोर्स, ओके। मैच्योर तो ऐसे डील कर रहे हो, या फिर बिजनेस वाइज एक यू नो सिक्योर होके स्मार्ट वर्क कर रहे हो ताकि आप अपने लाइफ में क्लियर हो सको, ओके। एंड सी सिचुएशन ऐसी बन रही है, देयर इज अ लॉट्स ऑफ कार्ड गाइस, सी सिचुएशन ऐसी बन रही है आप लोगों की लाइफ में, पेज ऑफ पेज ऑफ कप का कार्ड है, तो पेज ऑफ कप इज ऑल वर्ड गाइस ब्लेसिंग, ओके। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ को एक फ्रेश तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हो, कलरफुल लाइफ बनाने की कोशिश कर रहे हो, ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको। एंड किसी की लाइफ में ऑफर भी आ रहा है, लव वाइज अगर प्रॉब्लम चल रहे थे तो अपोलोजाइज भी आ रहा है, एंड कहीं ना कहीं इमोशनली एक नई शुरुआत हो रही है। सी टेम्परेंस का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में जैसे कि पहले का पॉजिटिव चेंज आ रहा है, पीस आ रहा है, एंड बोलते हैं ना डिवाइन टाइमिंग, सही वक्त, मिरेकल इज हियर, सही वक्त, दिस इज द कार्ड ऑफ डिवाइन टाइमिंग, ओके। तो कहीं ना कहीं अभी आप मई महीने में इस राइट टाइम फॉर न्यू बिगिनिंग, राइट टाइम फॉर जॉब चेंजिंग, राइट टाइम फॉर आपकी परिस्थिति चेंजेस हो रही है, ओके, क्योंकि इसलिए यहाँ पर सी 3 ऑफ कप का कार्ड है, सेलिब्रेशन का कार्ड है, तो सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो, कहीं ना कहीं रीयूनियन हो रहे हो, कहीं ना कहीं अगर थर्ड पार्टी के साथ में फ्रेश न्यू लव भी चाहते तो न्यू लव भी है, गुड न्यूज़ भी आ रही है। दैट्स वाई यू आर कॉन्फिडेंट, दैट्स वाई यू आर इंडिपेंडेंट, दैट्स वाई यू आर सक्सेसफुल। सी आपकी परिस्थिति ऐसी बन रही है गाइस कि कहीं ना कहीं दिस इज द राइट टाइम फॉर एनीथिंग, ओके। आपने जो भी एफर्ट डालते पहले आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था, तो ये महीने आपको रिजल्ट मिल रहा है, गुड न्यूज़ आ रही है, फिर जाके आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर रहे हो, ओके। कॉन्फिडेंट रेज प्रमोशन तरक्की भी मिले, किसी की शादी भी हो रही है, किसी के लाइफ में गुड न्यूज़ भी आ रहे, किसी के लाइफ में हो सकता है कि पीस आ रहा है, ओके। कुछ लोग अपनी लाइफ में फ्रेश तरीके से स्टार्ट करें, जैसे कि गुड न्यूज़ मीन्स कि अगर किसी के घर में बच्चे आ गए तो वो भी फ्रेश स्टार्ट हो गया, किसी के लाइफ में जॉब वाइज गुड न्यूज़ आ गई तो भी यहाँ पर फ्रेश स्टार्ट हो गया, ओके। एंड किसी के लाइफ में रीयूनियन हो रहे हैं लव वाइज, एंड कुछ लोग सिंगल है, टोटली न्यू लव में भी जाना चाहते तो भी हो रहा है, ओके। मे भी शायद कोई फायर साइन के साथ में हो सकता है, एरीज लियो सजिटेरियस, ओके। बट सी बिग क्लैरिटी आ रही है, पैलेस ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो दिस इज द कार्ड ऑफ बिग क्लैरिटी, ओके। सिचुएशन बहुत अच्छी बन रही है, तो गाइज इस सिचुएशन का फायदा उठाइएगा, ओके, क्योंकि यहाँ पर ये महीना है राइट टाइमिंग का, बोलते हैं ना एक सही वक्त का। अगर कुछ लोग बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हैं, दिस इज द मंथ, तो बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ लोग जॉब भी स्विच करना चाहते हैं, तो ये महीने है जॉब स्विच करने का। आपके जो भी पास्ट में काम नहीं बन पाए थे, तो ये महीना आपके काम बन रहे हैं, ओके। मूवमेंट हो रहा है, गुड न्यूज आ रही है, कोर्ट केस कोई लीगल मैटर चल रहा था तो वो आपके फेवर में आ रहा है, ओके, हो रहा है। एंड सी कहीं ना कहीं टॉयल एंड लेबर, बहुत ज़्यादा जैसे कि बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, थक रहे थे, काम ना चाहते हुए भी काम करना पड़ रहा था क्योंकि आपको सरवाइव करना था, ओके। तो इसीलिए उसके प्रति ना आपने पहले मेहनत किया और उसमें एफर्ट डाला, और अभी चाहते थे कि आपके लाइफ में ऑफर आए, यहाँ पर ऑफर आया, ओके। बहुत ज़्यादा पहले ना आपने मेहनत कर लिया, बहुत ज़्यादा लेबर वर्क कर लिया, बहुत ज़्यादा ना चाहते हुए भी काम किया कि आपको सरवाइव करना है, आपको अपने घर चलाना है, आपको मैनेज करना है, ओके। तो बिग क्लैरिटी आ रही है, वो जो लेबर वाला पार्ट था ना, वो जो हैक्टिक पार्ट था ना, वो खत्म होके आप अपनी लाइफ में टोटली न्यू तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हो, ओके।
दैट इज योर सिचुएशन। जैसे क्या चैलेंजेस रहने वाला है इस महीने, 35% चैलेंजेस रहने वाले हैं, ओके। या फिर हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ देर के लिए आप पॉज हो सकते हो, अपने आप पे डाउट कर सकते हो, इसीलिए फेथ, ओके। अपने आप पे डाउट कर सकते हो कि मेरी लाइफ में कोई मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, मेरी लाइफ में कोई स्टार्ट नहीं हो पा रहा है, मेरी लाइफ में मैं एक नई शुरुआत नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी लाइफ में मैं कहीं ना कहीं स्टक हो गया हूँ, ओके। तो दिस इज योर चैलेंज पोजिशन। मैं बैलेंस नहीं कर पा रहा अपनी लाइफ में, मैं कहीं ना कहीं जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उसको ख़त्म नहीं कर पा रहा हूँ। सी, मैं शादी नहीं कर पा रहा। शादी, अगर किसी के लाइफ में चैलेंज ये भी हो सकते हैं कि मैरिज भी डिस्टर्ब है, तो जैसे कि मैंने पहले कहा, कोई डिवोर्स चाहता है तो वो भी नहीं मिल पा रहा है, तो इसीलिए आप स्टक हो। या फिर मैरिज वाइज भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहे हैं, या फिर कहीं ना कहीं अनबैलेंस हो गया आपकी लाइफ में, ओके। जॉब वाइज भी आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, ग्रोथ नहीं मिल रहा है, रिकग्निशन नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर स्टक हो। दैट इज योर प्रॉब्लम, चैलेंज। एंड कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में पीस चाहते हो, कहीं ना कहीं बैलेंस करना चाहते हो, जो भी पॉजिटिविटी होती है ना लाइफ में वो चाहते हो, ओके। किसी की शादी नहीं हो रही है तो वो चैलेंज है, और किसी की लाइफ में बिजनेस ग्रोथ नहीं हो रहा तो वो चैलेंज है, क्योंकि लॉट्स ऑफ कंपटीशन है बिजनेस में। तो आप ऑब्जर्व करो कि कैसे मैं इस कंपटीशन का रास्ता निकालूं, कैसे मैं अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आऊँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में लाइफ को बैलेंस करूँ, पॉजिटिविटी लेके आऊँ, ओके। या कैसे मैं रिकग्नाइज हूँ। सी, चैलेंज है, आई टोल्ड यू ना, कहीं चेंज चाहते हो अपनी लाइफ में। डोंट वरी गाइस, यूनिवर्स आपके साथ में है, क्योंकि जहाँ पर दुख होता है ना वहाँ पर पहले यूनिवर्स होते हैं, ओके, सपोर्ट करने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए। क्योंकि यहाँ पर चैलेंज है कि आप अपने नेगेटिव, जैसे कि डेथ एंड रीबर्थ होना चाहते हो, ओके। मे बी शायद आपके लाइफ में ना मनी चला गया हो, लॉसेस हो गए हो, डिसअपॉइंटमेंट हुआ हो, तो आप चाहते हो कि वो डिसअपॉइंटमेंट पार्ट खत्म हो जाए और आप अपनी लाइफ में राइज अप हो सको, ओके। बट दिस इज योर चैलेंज पोजिशन। तो इसीलिए आप यहाँ पर ना ऑब्जर्व कर रहे हो कि कैसे मैं अपनी ये जो नेगेटिव पार्ट आ गया है उसको ख़त्म करके अपनी लाइफ में पॉजिटिव पार्ट पे जाओ, ओके। दैट इज योर चैलेंज, बट चले जाओगे, क्योंकि दिस इज योर चैलेंज एंड दिस इज योर सिचुएशन, ओके। अगर काम में, जैसे कि आप लेबर वर्क कर रहे हो, बहुत ज़्यादा टायरिंग है, हेक्टिक वर्क है, तो भी आप सोचो कि कैसे मैं इस जॉब को स्विच करो, ओके। एफर्ट डालिएगा, गुड न्यूज़ आ रही है अगर जॉब स्विच करना चाह रहे हो तो। अगर कुछ लोग घर बनाना भी चाह रहे हैं तो भी एफर्ट डालिएगा, सपोर्ट है, ओके। या लेट्स सी व्हाट इज द पास्ट एनर्जी। पास्ट में यू लुक गुड, 10 ऑफ कप का कार्ड है। पास्ट में कहीं ना कहीं इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिला है, ओके। आप लोगों की लाइफ में कुछ लोगों ने पेट अडॉप्ट किया है, कुछ लोगों की लाइफ में गुड न्यूज़ आई है बच्चों की, कुछ लोगों ने घर बनाया है, कुछ लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदी है, कुछ लोगों की लाइफ में इमोशनली सेटिस्फाइड है, फैमिली के साथ में खुश हो आप इन पास्ट में। लेट्स सी, फैमिली सेटिस्फाइड, अपॉर्चुनिटी भी आई है पास्ट में। या कहीं ना कहीं पास्ट में नाइट ऑफ सोर्स का कार्ड है, तो अपॉर्चुनिटी आई है, तो दिस इज द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ सोर्स। आपने ना पास्ट में कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी में भी शायद ना, जैसे कि कम्युनिकेशन किया है, एक्शन लिया है, जॉब स्विच करके, या फिर प्रॉपर्टी खरीद के, या फिर बिजनेस स्टार्ट करके, ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में खुश रह सको। नाइट ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस एक्शन लेना, कम्युनिकेशन करना, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको, ओके। इन पास्ट maybe shy you're dealing with air sign, Gemini, Libra and Aquarius। अदरवाइज मैं बोलूँगी पास्ट में कहीं ना कहीं लव वाइज भी अगर देखा जाए तो कम्युनिकेशन क्लियर किया, जहाँ पर भी ना आपके लव वाइज प्रॉब्लम, मिसअंडरस्टैंडिंग आई थी, तो बातचीत करके, फेस करके कम्युनिकेशन क्लियर किया है, जो भी डिस्टर्बेंस एनर्जी थी उसको क्लियर किया है, ताकि आप दोनों इमोशनल हैप्पी रह सको, ओके। सी, पास्ट में भी शायद हो सकता है किसी देर तक थॉट इज रिवर्स, ओके। मे बी शायद आप सोच रहे थे कि आपकी लाइफ में घर हो, प्रॉपर्टी हो, शादी हो, अपॉर्चुनिटी आए, ओके, बट नहीं आ पा रहा था, तो इसीलिए आपने ना कम्युनिकेशन किया, ओके। आ रहा है बट थोड़ा टाइम लगता, ओके। सोच आ रही थी कि नहीं, मुझे अपनी लाइफ में कम्युनिकेशन करना है, लोगों के साथ में कनेक्ट होना है, एक्शन लेना है, ताकि मैं अपनी लाइफ में हैप्पी रह सकूँ, ओके। इन पास्ट में, दिस इज द पास्ट एनर्जी। तो जो भी अनहेल्दी सोच था ना, नेगेटिव सोच थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस था, बहुत ज़्यादा आप अपने
हैप्पीनेस के बारे में सोच रहे थे, लव के बारे में सोच रहे थे, तो वो जो नेगेटिव सोच थी ना उस पे आपने, या फिर वो जो नेगेटिव इन्वायरमेंट बन रहा था ना उसमें आपने कम्युनिकेशन किया ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पी रह सको। ओके, जैसे कि जॉब नहीं था पास में तो आप सोचते रहते, इल्यूजन में थे, बट आपने कम्युनिकेशन किया, आपने एफर्ट डाला, तो यहाँ पर आपको रिजल्ट मिला, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो इसलिए आपने यहाँ पर हैप्पी हो। पास के मामले कुछ ऐसे अनहेल्दी थे तो आपने वहाँ पर कम्युनिकेशन किया, बातचीत किया, ताकि आप सोल्यूशन लेके आके अपने लाइफ में खुश रह सको। ओके, दैट इज योर पास्ट एनर्जी। आपके माइंड में क्या चल रहा है? मजिशियन का कार्ड है। मे बी शायद आप ये सोच रहे हो कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करना। ओके, मे बी शायद जेमिनीज के साथ में डील कर रहे हो। अदरवाइज द मजिशियन इज ऑल अबाउट गाइस क्लियर होना है, इमोशनली सेटिस्फाइड होना है लाइफ में। लाइफ में एक नई तरीके से लाइफ को बनानी है एंड कहीं ना कहीं क्रिएट करना है, मैनिफेस्ट करना, जैसे कि बिजनेस स्टार्ट करना है, घर बनाना है, शादी को ठीक करना है, या फिर मैनेज करना है। जस्ट लाइक दिस की माइंड में ये चल रहा है कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट करना, फ्रेश तरीके से लाइफ को बनाना है ताकि मैं खुश रह सकूं। ओके, क्योंकि आपकी, जैसे कि मैंने पहले कहा, चैलेंज है डेथ एंड रिबर्थ की, और आपके माइंड में ये है डेथ एंड रिबर्थ कि मैं अपने नेगेटिव पार्ट को ख़त्म करके एक फ्रेश तरीके से लाइफ को बनाना चाहता हूँ। एक टॉक्सिक जॉब को छोड़ के एक अच्छी जॉब में जाना चाहता हूँ। एक नेगेटिव घर को छोड़ के पॉजिटिव घर में जाना चाहता हूँ, जस्ट लाइक दिस। ओके, तो जैसे कि आपके माइंड में चल रहा है कि मैं ना सडनली अपनी लाइफ में ना कुछ फ्रेश तरीके से स्टार्ट करना चाहता हूँ। ओके, क्योंकि दिस इज़ द मेजर आर्कनास के कार्ड है, दोनों ही मेजर आर्कनास के कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में चेंज चाहते हो। ओके, चेंज चाहते हो ताकि आप सिक्योर हो सको, अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सको, फ्रेश तरीके से अपनी लाइफ को बना सको। ओके, मे बी शायद आपके माइंड में 2 पर्सन है, जेमिनी एंड स्कॉर्पियो पर्सन हो सकते हैं। सी, आपके माइंड में ये है कि आपने पास में तो एफर्ट डाल लिया, एक्शन तो ले लिया। ओके, बट मुझे ना कहीं मैसेज का वेट कर रहे हो या फिर कोई रिजल्ट का वेट कर रहे हो ताकि आप वो रिजल्ट आए और आप मैनिफेस्ट करो अपनी लाइफ को टोटली न्यू तरीके से। ओके, जैसे कि आपने एफर्ट डाल लिया पास्ट में, तो आप अभी माइंड में ये कि यार ऑफर आ जाए अच्छी तो मैं जॉब स्विच कर लूँ, तो वहाँ पर मैनिफेस्ट हो गया। शादी के लिए अगर आपने एफर्ट डाले हो तो आप वेट कर रहे हो न्यूज़ का, तो आप ये सोचो कि यार मैसेज आ जाए तो मैं शादी कर लूँ, जस्ट लाइक दिस कि जस्ट दिस इज मैनिफेस्ट माइंड में ना आपके मैनिफेस्ट है कि कोई ना कोई गुड न्यूज़ आए ताकि मैं अपनी लाइफ में एक नई तरीके से बना सकूँ, नई तरीके से अपनी लाइफ को मैनिफेस्ट कर सकूँ। ओके, व्हाट्स द फोकस? नाइट ऑफ कॉइन। फोकस है कि कहीं ना कहीं स्लो बट लॉन्ग लास्टिंग तक जाना है। ओके, स्लोली बट अपनी लाइफ में मूवमेंट चाहिए, स्लोली बट अपनी लाइफ में मैं सक्सेस पाना चाहता हूँ, ग्रोथ की तरफ जाना चाहता हूँ। दैट इज योर फोकस। ओके, दिस इज यू। कहीं ना कहीं सी एक्शन लेना, कुछ लोग ट्रैवल एक शहर से दूसरे शहर जाना चाहते हैं, सेट रीलोकेट होना चाहते हैं, या फिर कुछ लोग एक्शन लेना चाहते हैं, या फिर कुछ लोग मूवमेंट चाहते हैं अपनी लाइफ में ताकि वो सक्सेस हो सके। ओके, मूवमेंट चाहते हैं या फोकस है। मे बी शायद डीलिंग विद कैंसर। ओके, क्योंकि आपका फोकस है कि पास के जो भी अनहेल्दी मामले थे ना उससे आप मूवमेंट चाहते हैं। ओके, मूवमेंट चाहते हो क्योंकि आप यहाँ पर हो तो दूसरे डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा जॉब स्विच करना चाहते हैं वो दूसरा डायरेक्शन हो गया, घर रिलोकेट होना चाहते थे वो दूसरा डायरेक्शन हो गया। ओके, तो आपका फोकस है कि मुझे पास में जो भी मामले थे या फिर जो भी सही चीज़ें नहीं हो रही थी मुझे उससे निकल के बाहर दूसरी जगह जाना है ताकि मैं अपनी लाइफ में सक्सेस पा सकूँ, मैं अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सकूँ। ओके, और आप लोगों की लाइफ में चॉइसेस भी है, तो सोच समझ के चॉइसेस लीजिएगा। ओके, क्योंकि आपका फोकस ही है, आपके माइंड में है कि नई तरीके से चीज़ों को डेवलप करना, बनाना है, और आपका फोकस है कि मुझे पास में नहीं रहना है, अब प्रेजेंट को अच्छी तरह से बनाना है। ओके, जैसे कि हो गया ना, एक एग्जांपल देती हूँ। पास में आप रूटीन को फॉलो नहीं कर पा रहे थे, बट अभी आप बोलो कि नहीं मुझे ना अभी मई महीने में रूटीन फॉलो करनी है ताकि मैं अपनी लाइफ को एक अच्छी तरह से रूटीन के सहारे या फिर रूटीन फॉलो करते करते एक बेटर लाइफ बना सको बोल के। ओके, एग्जाम्पल था वो।
एंड दिस इज योर फ्यूचर एनर्जी। सन का कार्ड है गाइस फ्यूचर में। ये फ्यूचर एनर्जी आप बोलोगे कि, मैं बोलूँगी कि एक दिन बाद भी हो सकता है, या फिर एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, एक साल बाद, ओके। बट फ्यूचर में आप लोगों की लाइफ में क्लैरिटी है, हैप्पीनेस है, अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, आपके टारगेट फुलफिलमेंट हो रहे हैं, जो भी पॉजिटिविटी होती है ना, वो सब कुछ मिल रहा है आपको, ओके। दैट्स व्हाई से ऑन द वे। मे भी शायद डीलिंग विथ लियोस, इन फ्यूचर में लियोस के साथ में डील कर रहे हो, या फिर लियोस आके आपको हेल्प कर रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में जो साइकिल कंप्लीशन चाहते थे वो साइकिल खत्म करके एक नई साइकिल में एंटर कर सको। सी 2 मेजर आर्कानास, ओके। इट्स अ मेजर साइकिल कंप्लीशन। इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं, अगर आप लोगों की लाइफ में चैलेंजेस हैं तो हायर प्रोस्पेक्टिव से देखिए, यूनिवर्स की नज़र से सोचने की कोशिश कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में एक नेगेटिव साइकिल खत्म करके पॉजिटिविटी में जा सको। द वर्ल्ड का कार्ड है। वर्ल्ड इज ऑल अबाउट गाइस वन साइकिल कंप्लीशन एंड अनदर स्टार्ट, ओके। जैसे कि आप एक गेम के लेवल को ख़त्म करके दूसरे लेवल पे जा रहे हो, जस्ट लाइक दिस, ओके। तो अगर कुछ लोग ना आउट ऑफ कंट्री जाने के बारे में भी सोच रहे थे, तो आने वाले फ्यूचर में आप जा सकते हो, क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड है तो ट्रैवलिंग का कार्ड है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में, इन फ्यूचर में आप आउट ऑफ कंट्री भी जा रहे हो, ओके। जॉब के सिलसिले में, पढ़ाई के सिलसिले में, काम के सिलसिले में, किसी भी सिलसिले में। अदरवाइज फ्यूचर में देयर इज द एंड अबाउट योर वन साइकिल एंड फ्रेश साइकिल स्टार्ट। एंड कुछ लोग हो सकता है कि घर भी बनाए, ओके, क्योंकि यहाँ पर आने वाले दिनों में सडन आप लोगों की लाइफ में सी पॉजिटिविटी आ रही है, कंप्लीशन हो रहा है, एंड सडन वेल्थ भी आ रहा है। जैसे मैंने पहले कहा, अगर कोई लीगल मैटर चल रहा था, कोई प्रॉपर्टी का वाद विवाद चल रहा था, तो वो आपके फेवर में हो रहा है, ओके। सी सारे पॉजिटिव कार्ड है गाइस। एंड कैन यू बिलीव इट, यहाँ पर कितने 19 1 + 9 = 10, 10 is 1 2 and 3। इस आपका ना लेवल अपग्रेड हो रहा है, वन स्टेप करते करते आगे बढ़ रहे हो। तो दिस इज योर फ्यूचर एनर्जी। सडन आपकी लाइफ में वेल्थ आ रहा है, सडन आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ आ रही है, सडन आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आ रही है, सडन बहुत कुछ हो रहा है, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में, ओके। कोई घर बना रहा है, कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, किसी की लॉटरी लग रही है इन फ्यूचर में, ओके। वाओ। एंड दिस इज योर हिडन पोजीशन, कि ये महीना आपकी लाइफ में हिडनली क्या आ रहा है। हिडनली आप लोगों की लाइफ में 10 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, तो कंप्लीशन हो रही है। जो भी आप ना बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट ले रहे थे ना, स्ट्रेस ले रहे थे कि ये चीज़ मेरी ख़त्म हो जानी चाहिए, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, बहुत कॉन्फ्लिक्ट वाला था, वरिड वाला था, कोई अगर पीठ पीछे बैक स्टैबिंग भी कर रहे थे, तो वो चीज़ें सारी ख़त्म हो रही है। 10 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस एंडिंग योर टॉक्सिक साइकिल। जो भी आपकी वरी थी, जो भी आप रात रात भर सोच रहे थे, वो ख़त्म हो रहा है, एंड आपकी लाइफ में फ्रेश न्यू पैशनेट न्यू लाइफ स्टार्ट हो रही है, ओके। पेज ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, तो पेज ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस पैशनेट, ओके। यूनिवर्स आपको पैशनेट एंड कॉन्फिडेंट दे रहे हैं, क्योंकि सडनली ये महीने के कभी भी हो सकता है, आपकी जो प्रॉब्लम है वो ख़त्म होके यूनिवर्स आपको पैशनेट अपॉर्चुनिटी दे रही है, पैशनेट लव दे रहा है, पैशनेट कोई ऐसे गुड न्यूज़ दे रहे हैं, ताकि आप एक एक्साइटमेंट से अपनी लाइफ को स्टार्ट कर सको, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स फॉर टॉरस, और क्या है टॉरस के लिए। या सडनली में भी शायद किसी की ना हेल्थ अगर ख़राब थी ना, तो वो भी ठीक हो रही, क्योंकि यहाँ पर बैड हेल्थ का भी कार्ड आया है। अगर किसी की लाइफ में ना हेल्थ इश्यू चल रही थी, तो यहाँ पर वो हेल्थ इश्यू का कोई कोर मिल रहा है, तो यहाँ पर ब्लेसिंग है, हेल्थ इश्यू के प्रति कोर मिल रहा है, तो फिर से आप अपनी लाइफ को सिक्योर लाइफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सडनली ना आप लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने की वजह से हेल्थ इश्यू हो रही थी, तो वो हेल्थ इश्यू ख़त्म हो रही है, ओके। और किसी की लाइफ में अगर जॉब नहीं था, तो जॉब मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी आ रही है, एंड किसी की लाइफ में प्रॉपर्टी भी बन रही है, उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे थे, तो ओके। तो जस्ट लाइक चेंजेस, ओके, यहाँ पर भी कंप्लीशन है, यहाँ पर भी चेंजेस है। तो हिडन पोजिशन में यूनिवर्स आपके ना जो भी बहुत ज़्यादा मेंटल तौर पे आपको डिस्टर्बेंस दे रहे थे ना, जो भी वजह, वो वजह को ख़त्म करके आपके लाइफ में एक्साइटमेंट दे रहा है,
ओके, एक्साइटमेंट दे रहा है, पैशनेट एनर्जी दे रहे हैं, गुड न्यूज़ दे रहे हैं, ब्लेसिंग दे रहे हैं, ताकि आप मूवमेंट हो सके, ताकि आप अपनी सिक्योर लाइफ की तरफ जा सको। ओके, दिस इज योर हिडन पोजिशन। लेट्स सी व्हाट यू मैनिफेस्ट। ये महीना आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? न्यू बिगिनिंग। ये महीने मैनिफेस्ट कर रहे हो फ्रेश लाइफ, इजी वे से अपनी लाइफ में बिंदास होके लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ओके, जस्ट लाइक अ फुल की एनर्जी है। नो मोर स्ट्रेस, नो मोर रिग्रेट, जस्ट इजी वे से जस्ट गो विद द फ्लो कर रहे हो। ओके, इजी वे से रेडी होके जस्ट न्यू फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, पॉजिटिव चेंज लेके आके। ओके, तो ये महीने आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक इजी लाइफ, एक पॉजिटिव लाइफ। और कुछ लोग जॉब स्विच कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी प्रॉब्लम को ख़त्म करके रिलीफ महसूस कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग अपनी लाइफ में ये महीने आप मैनिफेस्ट कर रहे हो 7 ऑफ सोर्स। पास्ट में जो भी आपके साथ में डिच हुआ था, धोखा हुआ था, चीट हुआ था, या किसी ने आपको यूज़ भी किया था, या फिर जो भी अनहेल्दी सिचुएशन थी, ओके, वो पार्ट में आप डिसीजन लेके एक नई शुरुआत कर रहे हो। ओके, सी 2 ऑफ पेंटिकल, या कहीं ना कहीं जगलिंग पार्ट चल रही थी आपकी, मनी वाइज परेशानी चल रही थी, या आप बहुत ज़्यादा हैक्टिक वर्क कर रहे थे, मल्टीपल वर्क कर रहे थे अपने आप को मैनेज करने के लिए। ओके, बट आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कि जो भी ये पास के जगलिंग पार्ट थे उसको बैलेंस करते हुए इजी वे से आगे बढ़ रहे हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर मैं भी शायद अगर लव वाइज बोलूँ तो लव वाइज कहीं ना कहीं 2 पर्सन के साथ में डील करते, किसी ने डिच किया था, तो डिसीजन ले रहे हैं कि नहीं, मुझे अभी इजीली लाइफ में मूव ऑन होना है। ओके, और कुछ लोगों के लाइफ में हो सकता है कि यू नो चॉइसेस आए हों, डिसीजन ले रहे हैं। ओके, जॉब वाइज चॉइसेस आ रहे हैं तो डिसीजन ले रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में एक फ्रेश तरीके से लाइफ को बना सके। ओके, तो या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जहाँ पर भी आपकी जगलिंग पार्ट चली थी, मनी वाइज, जॉब वाइज, बिजनेस वाइज, उस पर आप डिसीजन ले रहे हो, उसको आप ख़त्म कर रहे हो ताकि आप एक ईजी वे से लाइफ में आगे बढ़ सको। ओके, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि पास्ट में अगर डिसीजन नहीं ले पाए थे तो अपने ये महीने डिसीजन ले रहे हैं ताकि वो अपने फ्यूचर को बैलेंस कर सके, सिक्योर कर सके और इजीली लाइफ में मूव ऑन हो सके। ओके, या दिस इज योर मैनिफेस्टेशन एंड दिस इज योर गाइस डिवाइन पोजिशन। डिवाइन पोजीशन यूनिवर्स ये बोलना चाहता है, डोंट कंफ्यूज। 7 ऑफ कप का कार्ड है, तो कंफ्यूज मत होइए अपने पास को लेके, कंफ्यूज मत होइए अपने प्रेजेंट को लेके, फोकस होइए। ओके, सी फोकस होइए एंड अपनी लाइफ में डिसीजन लीजिए। ओके, मे भी शायद किसी के लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस आए हैं तो कंफ्यूज है, या फिर पास के पर्सन को लेके कंफ्यूज है, तो यूनिवर्स बोलना चाहते हैं उस कंफ्यूजन से बाहर निकलिए। ओके, कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि जो भी आपकी लाइफ में कंफ्यूजिंग है, जिस भी एरिया में, स्मार्ट वर्क कीजिए, इन्फॉर्मेशन लीजिए, डिटेलिंग में काम कीजिए ताकि आप सही डिसीजन ले सको, मैच्योर तरीके से काम कर सको एंड अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर सो मच कंफ्यूजिंग है। ओके, तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं फेथ। मे भी शायद आप फेथ नहीं रखते हो अपने ऊपर, या फिर आप लोग लाइफ में ना 2 पर्सन है तो कंफ्यूज है। ओके, या कहीं ना कहीं मैच्योर मैन। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, मैच्योर मैन एंड मेल फीमेल, दैट इज योर गाइडेंस। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, आप लोगों की लाइफ में कोई मैच्योर पर्सन है तो अगर वो कुछ आपको राय दे रहे हैं तो लेने की कोशिश कीजिएगा। ओके, ताकि आपकी चेंजेस के लिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं मेन फीमेल है, सी राय लीजिएगा ताकि आई फील सो दिस इज यू, और कहीं ना कहीं ताकि आप अपनी लाइफ को सिक्योर बना सको, बैलेंस कर सको, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो अपने सिक्योर लाइफ के प्रति, अपने लाइफ में चेंजेस के प्रति, अपने फ्यूचर के प्रति। तो यहाँ पर कोई मैच्योर मैन है जो आपको राय दे रही है, कोई भी हो सकता है, फ्रेंड, फैमिली, कलीग, कोई भी हो सकता है। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको, ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको, ताकि आप अपनी लाइफ में एक सिक्योर लाइफ बना सको। तो मैच्योर तरीके से काम करना है, स्मार्ट वर्क करना है, और कोई अगर राय देना चाहे तो राय लेनी है ताकि आप अपनी लाइफ को सिक्योर बना सको। दैट इज योर गाइडेंस।
व्हाट्स द आउटकम? पेज ऑफ कॉइन, सी फ्रेश स्टार्ट है। आउटकम इज पेज ऑफ कॉइन। पेज ऑफ कॉइन इज ऑल अबाउट गाइस ब्लेसिंग। ओके, यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, कहीं ना कहीं चॉइसेस दे रहे हैं ताकि आप अपने लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको, ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको। और आप बोलोगे कि ऑफर है, या पेज ऑफ कॉइन में ऑफर भी है, ब्लेसिंग भी है, ग्रोथ भी है, एंड कहीं ना कहीं चॉइसेस भी है ताकि आप अपने विशेस को पूरा कर सको। एंड सी, दिस इज द विश फुलफिलमेंट का कार्ड, दिस इज योर आउटकम। कहीं ना कहीं जो भी आपने होप रखे थे, फेथ रखे थे, अगर आपने फेथ रखे हो तो आपके विश कम ट्रू हो रहे हैं। मे बी शायद कोई एक्यूरियस पर्सन के साथ में डील करे तो वो आपके उनके साथ में फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। ओके, लव वाइज। अदरवाइज आप अपने आउटकम में ना, जो भी आपकी नेगेटिव परिस्थिति थी उससे आप हील हो रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको और एक नई शुरुआत कर सको। सी, अगर फैमिली वाइज भी कोई इश्यू चल रही है तो भी आप हील होके उनके साथ में एक नई तरीके से रिश्ता बना रहे हो। ओके, और अगर किसी के लाइफ में बैठ के ना, फैमिली के साथ में बैठ के बातचीत कर रहे हो, कन्वर्सेशन कर रहे हो ताकि आप बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में, ताकि किसी का ड्रीम हो तो वो भी हो रहा है। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि आउटकम बहुत अच्छा है गाइस। जो भी आपके होप ड्रीम थे वो फुलफिलमेंट हो रहे हैं, एंड जस्ट ऑफर आ रहा है, ग्रोथ हो रहा है, चॉइसेस है आपके नई लाइफ के प्रति, या फिर नई लाइफ, लव, करियर, मनी, कुछ भी। ओके, बट यहाँ पर ब्लेसिंग है तो फोकस होइएगा, बैलेंस करके पीसफुल रहते रह के अपने लाइफ में आगे बढ़िएगा। ओके, क्योंकि आउटकम में यहाँ पर ग्रोथ भी है। एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। से कहीं ना कहीं ये ओवरऑल एनर्जी है। पास में आपने एफर्ट तो डाल लिया है, जस्ट वेट कर रहे हो रिजल्ट का। ये पूरे महीने की एनर्जी। ओके, रिजल्ट कर रहे हो, वेट एंड सी पेज ऑफ सोर्स। पास में आपने एफर्ट तो डाले, जस्ट वेट करें गुड न्यूज़ का। जैसे कि यहाँ पर आपकी परिस्थिति बन रही है गुड न्यूज़ की। ओके, तो दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी कि आप एफर्ट डाल रहे हो, जस्ट वेट कर रहे हो कि कब आपके लाइफ में गुड न्यूज़ आए, कब आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम थी वो एंडिंग हो, कब आपकी लाइफ में आप रीबर्थ हो। ओके, कब आपकी लाइफ में आप फ्रेश तरीके से लाइफ को बनाओ। दैट इज योर ओवरऑल एनर्जी, क्योंकि ये आपकी पूरी ओवरऑल एनर्जी ही बता रही है कि आप अपनी लाइफ में एक नेगेटिव साइकिल को या फिर अपनी परिस्थिति को चेंज करना चाहते हो ताकि आप पीसफुल लाइफ बना सको। ओके, बट बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो भी आप वेट करें ना गुड न्यूज़ की, तो वो भी आ रहा है और आपकी नेगेटिविटी भी ख़त्म भी हो रही है। सी, जो भी आपके अनहेल्दी सिचुएशन बन रहे थे, मेंटल तौर पे डिस्टर्बेंस थे पूरे महीने, कहीं ना कहीं 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, पास्ट की वजह से, पास्ट के मामलों की वजह से वो पार्ट खत्म होके आपकी लाइफ में गुड न्यूज़ जा रहा है। ओके, सो डोंट यू वरी टॉरस, ज़्यादा मत सोचिएगा। What else for you, Taurus? एंड सी, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में कोई मैच्योर वुमेन है टोरस, जो आके आपको हेल्प भी कर सकते हैं। ये कोई भी हो सकता है, लवर, फ्रेंड, कलीग्स, कोई भी हो सकते हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में सिक्योर हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको। ओके, क्योंकि 6 इज ऑल अबाउट गाइस विक्ट्री, पीस, चेंजेस, बैलेंस करना। तो पूरे महीने आप ना अपने पास के प्रॉब्लम, जो भी पास में आपने एफर्ट डालते उसका रिजल्ट का वेट कर रहे हो, एंड जो भी नेगेटिविटी थी उसको ख़त्म करने का वेट कर रहे हो, एंड वो सब कुछ हो रहा है यहाँ पर। ओके, एंड यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, दिस इज योर फाइनल मैसेजेस, गाइडिंग चिल्ड्रेन। ओके, यू आर गुड एट हेल्पिंग, काउंसलिंग एंड हीलिंग चिल्ड्रेन, यूज योर स्किल टू हेल्प चिल्ड्रेन नाउ। ओके, मे भी शायद कुछ लोग हो सकता है ना बच्चों को बहुत अच्छी तरह से संभालते हो। ओके, तो उनकी वो स्किल हो, तो कुछ लोग यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अगर आपके पास में ना ये स्किल है तो इसको अपना बिजनेस में अपने काम में परिवर्तन कर सकते हो। ओके, अपने स्किल को परमानेंटली जॉब में कन्वर्ट कर सकते हो। ओके, जस्ट लाइक दिस, किसी किसी के लिए मैसेज है। एंड सी, एंड नेक्स्ट मैसेज दिस, इंडिपेंडेंसी। योर इंडिपेंडेंस इज अ फाउंडेशन फॉर योर स्ट्रेंथ एंड सक्सेस। कहीं ना कहीं गाइस यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि आपकी इंडिपेंडेंसी, ओके, आपके सक्सेस का, आपके ग्रोथ का
स्टोर है, मतलब कि बेस है, तो अपने इंडिपेंडेंस को कायम रखिए, इंडिपेंडेंटली हर काम कीजिए, कॉन्फिडेंटली हर काम कीजिए, हर चीज़ को कॉन्फिडेंटली फेस कीजिए, ताकि आप अपने सक्सेस की तरफ या फिर ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके, या ब्यूटीफुल एनर्जी है टोरस। तो ये महीना है मैनिफेस्ट करने का, ये महीना है अपने प्रॉब्लम को ख़त्म करने का, ये महीना है अपनी लाइफ में अपने विशेष को पूरा करने का। सी माई एयर इज रिंगिंग, तो मे भी शायद कोई गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आ सकती है बहुत जल्द। ओके, क्योंकि आपके विशेष कम ट्रू हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी एनर्जी है टोरस, तो इस्तेमाल कीजिएगा, यूज़ कीजिएगा। ओके, सो डोंट यू वरी, यूनिवर्स आपके पीछे है हमेशा से। अगर कभी भी स्ट्रेस हो तो अपने आप में कनेक्ट होइएगा और यूज योर इंट्यूशन। ओके टोरस, या गाइस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुंचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके टोरस, लव एंड लाइट, टेक केयर।